परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नखा मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ओम गणपतये नमः। अथ अध्यात्म रामायण सुंदरकांड पंचम सर्ग। यह अध्यात्म रामायण के सुंदरकांड का 5वां सर्ग है। श्री महादेव जी बोले, तब सीता जी को नमस्कार कर हनुमान यह वचन बोले, देवी मुझे आज्ञा दीजिए, जाऊं श्री राम के निकट भले। तब सीता जी को नमस्कार कर हनुमान यह वचन बोले, हे देवी मुझे आज्ञा दीजिए, जाऊं श्री राम के निकट भले। श्री राम को देखने जा रहा हूँ, सानु जाएंगे, मैं भी आऊँगा साथ में। यह कहकर मारुत सुत 3 परिक्रमा किए, जानकी मात के 3 परिक्रमा किए, जानकी मात के 3 परिक्रमा किए, जानकी मातु के। प्रणाम किए प्रस्थान करते समय यह वचन बोले, देवी मैं जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। शीघ्र ही आप श्री राम का दर्शन करेंगी भले। करोड़ों वानरों सहित लक्ष्मण सुग्रीव के साथ रावण की खबर लेंगे श्री राम जी। तब परम प्रसन्न होकर हनुमान जी से बोली, श्री राम प्रिया जानकी श्री। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हें देख कर दुख भूल गई थी, अब जा रहे हो तुम भी, बिना श्री राम वार्ता सुने कैसे यहाँ रहूँगी, कहो यह भी। बिना श्री राम वार्ता सुने कैसे यहाँ रह पाऊँगी, सुनो यह भी। हनुमान जी बोले, देवी यदि ऐसा है तो मेरे कंधे पर बैठिए, अभी क्षण मात्र में ही। ऐसा यदि आप उचित समझे तो श्री राम से मिला दूंगा मैं अभी। सीता जी बोली, श्री राम सागर को सोख कर या उसे अपने बाणों से बांध कर, वानरों के साथ आकर रावण को युद्ध में मार कर, यदि श्री राम सागर को सोख कर या उसे अपने बाणों से बांधकर वानरों के साथ आकर रावण को युद्ध में मार कर यदि मुझको इस प्रकार ले जाएंगे तो उनकी कीर्ति होगी शाश्वत। अतः जाओ, जिस किसी भी प्रकार जीवित रह लूँगी, रहो आश्वस्त। इस प्रकार सीता जी ने उन्हें विदा किया। हनुमान उन्हें प्रणाम किए, सागर को पार करने के लिए पर्वत शिखर पर आ गए। वहाँ महावीर पैरों से दबाकर उड़े। उस गिर शिखर पर से वायुवेग से उछले वह गिर धरती में धंस गया। उनके भारातिरेक से धंसकर पर्वत समतल हो गया, 10 योजन ऊंचा था। मारुति आकाशस्थ होकर महानाद किए, नाद सर्वत्र गूंजा था। शब्द सुनकर वानरगण समझ गए कि मारुति जी आ गए। अपार हर्ष से भरकर हर्ष ध्वनि किए, सुख से छा गए। हनुमान के हर्ष ध्वनि से जान गए थे कि कार्य संपन्न करके आ रहे हैं। अब तक हनुमान जी को आते हुए वानरगण देखने को भी पा रहे हैं।
वानरों के देखते ही देखते वीरवर हनुमान वर गिर शिखर पर उतरे वानरों से यह बोल कर। माता सीता का दर्शन करके वन को उजाड़ कर लंका को जला दिया। दशग्रीव से वार्ता करके तत्पश्चात यहाँ पर आ गया। अब हम लोग चलेंगे श्री राम सुग्रीव जी के सानिध्य में। यह कहकर हनुमान जी वानरों को भेंटते, 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 यह कहकर हनुमान जी वानरों को भेंटते। कुछ वानर कुछ बानर उनकी पूंछ को चूमने लगे, कुछ नाचने लगे। हनुमान समेत सभी वानर भालूगढ़ प्रवर्षण गिरि पर जाने लगे। जाते हुए उन वानरों की दृष्टि पड़ी सुग्रीव पालित मधुबन पर। वानरगण अंगद से कहे अति उत्सुक होकर, अंगद से कहे अति उत्सुक होकर, वानरगण अंगद से कहे अति उत्सुक होकर, हे वीरवर हम लोगों को बहुत भूख लगी है, ऐसी आज्ञा दीजिए हे महामती। आज हम लोग मधुवन का फल खाएं, मधु पिएं, मधुर अमृत हिता। सुग्रीव रामानुज सहित श्री राम राघव को देखेंगे प्रसन्न चित्त। अंगद बोले, हनुमान जी ने यह कार्य संपन्न किया, कृपया फल खाओ, शहद पियो। यहाँ आकर असंख्य वानर भालू मधुवन में प्रवेश पाकर वानरगण विरोध करने पर, वानरगण रखवाले वानरगण के विरोध करने पर उन्हें भगाकर मधु पीने लगे। रखवालों का अनादर हुआ। वे लोग जाकर दधिमुख से कहने लगे, दधिमुख सुग्रीव का मामा था, अति क्रुद्ध होकर राजा सुग्रीव के पास गए। रक्षकों को संग लेकर जब उन वानरों को मधु पीने से रोका और रखवालों ने तो उन्हें मारकर भगा कर मधु पीने लगे। मतवाले वे जब उन वानरों को मधु पीने से रोका हमने, दधिमुख से कहने लगे, क्या कहे, जब उन ये 23 है, देखिए 23 थोड़ा देखिए, हाँ ये 23 ये 23 देखिए। जब उन वानरों को मधु पीने से रोका हमने, हे वानर प्रवर, मधु पीते हुए हमें भगा दिए लातों घूसों से मारकर। तब दधिमुख सुग्रीव का मामा था, अति क्रुद्ध होकर राजा सुग्रीव के पास गए। रक्षकों को संग लेकर सुग्रीव से निवेदन किए कि चिरकाल से संरक्षित उपवन को आज नष्ट कर रहे हैं अंगद के साथ हनुमान। सुग्रीव से निवेदन किए कि चिरकाल से संरक्षित उपवन को आज नष्ट कर रहे हैं अंगद के साथ हनुमान। दधिमुख का कथन सुनकर सुग्रीव हर्षित मन हुए। पवन नंदन सीता जी का दर्शन करके आ गए हैं, ऐसा मन में समझ लिए, ऐसा मन में समझ लिए। अन्यथा उनमें मेरे मधुबन को देखने की भी हिम्मत नहीं। वायुपुत्र ने अभिष्ट कार्य संपन्न कर दिया है। निसंदेह ही सुग्रीव का वचन सुनकर श्री राम सहर्ष बोले, राजन आप क्या कहते हैं, सीता कहाँ हैं भले। सुग्रीव बोले, वे अवश्य देख चुके हैं जनक सुता को। हे देव, हनुमान आदि प्रमुख वीरगण मधुवन के फलों को खाते हैं, अतएव फल खाते हुए हमारे वन रक्षकों को मारकर खदेड़ दिए।
मेरे उपवन को देख भी नहीं सकते थे बिना देव कार्य किए। मेरे उपवन को देख भी नहीं सकते थे। ये है, देखिए, मेरे उपवन को देख भी नहीं सकते थे बिना देव कार्य किए। पहले वे मधुबन में घुसने से भी डरते थे। अवश्य सीता जी को खोज लिए। हे रक्षकों, तुम्हें भय नहीं है? जाकर उनसे मेरा वचन कहिए। वानरों के साथ अंगद को ले आओ मेरे समीप अभी। यह राजा आज्ञा सुनकर रक्षक गए वायु वेग से तभी। हनुमान आदि प्रमुख वीरों से कहे कि सुग्रीव राज अनुशासन देकर कहे हैं कि आप लोगों से मिलना चाहते हैं। सुग्रीव लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र आप दोनों पर अति प्रसन्न हैं, आप दोनों पर अति हर्षित हैं। तुरंत जाओ महाबलीगण। बहुत अच्छा कहकर वे चले। आकाश मार्ग से उड़कर चल पड़े वे सभी। हनुमान और अंगद को आगे कर श्री राम और सुग्रीव के सामने भूमि पर उतरे सत्वर। हनुमान जी ने राघव से कहा, मैंने सीता जी को खोज लिया। श्री राम को साष्टांग प्रणाम करके सुग्रीव को प्रणाम किया। हे श्री राम, जानकी जी ने आपसे अपनी कुशलता कहा है चिंतित होकर। अशोक वाटिका में शीशम वृक्ष के नीचे स्थित होकर। हे प्रभु, सीता जी कृशघात हो गई हैं, राक्षसियों से घिरी बैठी रहती हैं। हाँ, आपके साथ आश्रम में पहने हुए वस्त्र ही पहनी हुई हैं, मलिन हो गए हैं, आपकी याद में रोती रहती हैं। हाँ, आपके याद में रोती रहती हैं। बाल मैले होकर एक में लिपटे हुए हैं। देखा, आश्वासन देते हुए वृक्ष की शाखा पर से आपकी कथा सुनाया। सूक्ष्म तन धर के जन्म से आरंभ करके जिस तरह दंडक वन में आए आप, रावण द्वारा हरे जाने पर जानकी जी के बिना सहे संताप की। हे माता जी, आपको खोजते हैं पराक्रमी वानर, आकाश जित वानरगण। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, आपकी खोज में तत्पर। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, आपकी खोज में तत्पर। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, आपकी खोज में तत्पर। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, आपकी खोज में तत्पर। इससे पहले कहा था कि सुग्रीव से 41 देखिए 41 सुग्रीव के से जिस प्रकार मित्रता की और बाल का वध किए, वैदेही श्री को खोजने के लिए सुग्रीव के द्वारा भेजे गए। और तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, आपकी खोज में तत्पर। और 43 आपकी खोज में तत्पर। मैं सुग्रीव जी का सचिव और राघव राम जी का दास हूँ। माता जी, मेरी भाग्य जगी, मैं सफल प्रयास हूँ। मेरा यह कथन सुनकर सीता जी विस्फारित नेत्रों से विचार करती कि किसने मुझे अमृत वचन सुनाया शुभ अक्षरों में। यदि यह सत्य है तो वक्ता मेरे सामने हो दृष्टिगत प्रत्यक्ष। तब बहुत छोटा वानर रूप धरकर मैं गया। जानकी जी के समक्ष दूर से ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे देख हुई अति विस्मित। सीता जी पूछने लगी बहुत कुछ कि तुम कौन हो इत्यादि प्रश्न। मेरी सत्यता परखी विस्तृत। हे अर्दमन, मैंने सब कथा वृत्तांत क्रमशः निवेदन किया। तत्पश्चात आपकी अंगूठी देवी माँ को निवेदित किया। तब मुझ पर विश्वास करके यह वचन कहती, देखो हनुमान इसी प्रकार दिन रात में पीड़ित रहती। सभी राक्षसियाँ डराती रहती हैं, कह देना करुणाकर नागर से। मैंने कहा, हे देवी, श्री राम भी व्यग्र हैं डूब कर आपके चिंता सागर में। 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 आपके ही विषय में चिंता करते रहते हैं। क्या करें आपका पता न पाकर। अब आप यहाँ इस स्थिति में हैं, जब मैं वर्णन करूँगा वहाँ जाकर। सुनते ही श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि के साथ आपके पास आएंगे। विशाल सेना लिए साथ रावण को कुल सहित मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे श्री भगवान। माता जी कुछ परिचय चिन्ह दीजिए जिससे विश्वास करें देखकर प्रमाण। जिससे विश्वास करें देखकर प्रमाण। देखकर प्रमाण। देखकर प्रमाण। मेरे यह कहने पर अपनी रत्न चूड़ा मर्दी सुंदर। इसे देखकर उस कौवे का दृष्टांत सुनाई जो हुआ था गिर चित्रकूट पर। तब माता जी के नेत्रों में अश्रु भर आए। बोली, करुणाकर स्वामी से मेरी कुशलता कहना।
पूर्व काल में लक्ष्मण को मेरे द्वारा कहे गए दुर्वचनों के लिए मेरी क्षमा याचना करना। वह मेरे द्वारा अज्ञानतावश कहा गया था, मुझे क्षमा दान दे कुलनंदन वर। इस प्रकार श्री रघुनाथ से निवेदन करना जिससे मेरा शीघ्र उद्धार करें। श्री रघुनंदन वर। सीता जी यह कहकर रोने लगीं। सीता जी यह कहकर रोने लगीं, दुख से भरकर प्रभुवर मैंने आश्वासन दिया आपकी कथा कहकर। प्रभुवर मैंने आश्वासन दिया आपकी कथा कहकर। मैंने आश्वासन दिया आपकी कथा कहकर। मैंने आश्वासन दिया आपकी कथा कहकर। तब मैंने प्रस्थान किया आपके पास आने के लिए। तब मैंने प्रस्थान किया आपके पास आने के लिए। वहाँ जो सुंदर अशोक वन था, सुनिए उसके विषय में। वहाँ पर बहुत से राक्षसों को पीट पीट कर मार दिया। रावण के पुत्र अक्ष का वध करके रावण से वार्तालाप किया। पूरी लंका को क्षण भर में जलाकर यहाँ पर आ गया। हनुमान का वचन सुनकर श्री राम को हर्ष छा गया। हे हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवों के लिए भी दुष्कर है। कोई क्या प्रत्युपकार करूं, कुछ भी नहीं इसके बराबर है। आज अभी तुमको अपना सर्वस्व दान करता हूँ हे मारुतिवर। यह कहकर कपि का गाढ़ आलिंगन किए खींचकर रघुनाथ के नैन भीग गए। परम प्रीतिवान हुए। तब हनुमान जी से कहे भक्तवत्सल भगवान ये। तब हनुमान जी से कहे भक्तवत्सल भगवान ये। तब हनुमान जी से कहे भक्तवत्सल भगवान ये। इस लोक में मुझ परमात्मा का आलिंगन पाना दुर्लभ है। तुमने यह प्राप्त किया कपिवर मेरे परम भक्तों को ही सुलभ है। जिनके चरण कमलों की पूजा करके भक्तगण तुलसी दल चढ़ाते विश्वपद को प्राप्त करते, वे स्वयं ही पवन सुत को भेंट करके संतुष्ट हैं। तो कितना पुण्य पुंज, कितना परम पुण्य पुंज हैं हनुमान जी ये। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड का 5वां सर्ग उपरोक्त ये है। ये निवेदन किया। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम राम 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 राम। सीताराम सीताराम राम 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 राम।